क्रिस्तीय जीवन में मां मरियम का महत्व। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रिस्तीय जीवन में मां मरियम के महत्व, इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन कर रहे हैं। आमतौर पर यदि कोई मां मरियम के बारे में चर्चा करें तो हमारा मन केवल इस विषय पर या इस बात पर चला जाता है कि मां मरियम से हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए, उनसे मध्यस्थ क्यों मांगना चाहिए, उनको कलीसिया में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। इन्हीं बातों पर चर्चा होती है। लेकिन सामान्य रूप में क्रिस्तीय जीवन में मां मरियम का महत्व क्या है, इस विषय पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति या चीज या वस्तु, इसका महत्व हमें उसके संदर्भ में या रिश्ते में पता चलता है। पानी का महत्व प्यासे को, ऑक्सीजन का महत्व आज के समय में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को समझ में आता है। हम जो सामान्य रूप से अभी जी रहे हैं, हमें कोरोना नहीं हुआ है ईश्वर की कृपा से। हमें मालूम नहीं है कि सांस लेने का महत्व क्या होता है, उसके लिए लोग कितना तड़पते हैं। हमें अस्पतालों में देखने को मिलते हैं लोग जिनको विशेष रूप से कुछ समय पहले ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, लोग तड़प तड़प कर मरे। उस समय हमें पता चला कि सांस लेने का महत्व क्या होता है, ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है, जो कि हमें पूर्ण रूप से मुफ्त में मिला है, लेकिन हम उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। इसी प्रकार हम कोई भी व्यक्ति को भी हमारे जीवन में देख सकते हैं। हमारे माता पिता का महत्व हमें सामान्य रूप से पता नहीं चलता है। आप कुछ दिन अपने माता पिता का और कहीं छोड़ दीजिए और आप घर में रहिए, आप भाई बहन लोग, तब हमें पता चलेगा कि हमारे माता पिता का महत्व हमारे लिए क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति की अनुपस्थिति उनके महत्व को हमें बताता है। आज हम क्रिस्तीय जीवन के संदर्भ में हम मां मरियम के महत्व के बारे में मनन करेंगे। इसके लिए मैं दो बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है क्रिस्तीय जीवन, यानी क्रिस्तीय कौन है या ईसाई कौन है। दूसरा है कलीसिया क्या है। हमें क्रिस्तीय या ईसाई और कलीसिया, इन दोनों शब्दों का अर्थ हमें समझने की जरूरत है। जब हम इन दोनों बातों को समझ जाएंगे, तब उस संदर्भ में हम समझ पाएंगे कि मां मरियम इस क्रिस्तीय जीवन के या कलीसियाई जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आइए पहले बिंदु में हम मनन करते हैं। क्रिस्तीय या ईसाई कौन है। सामान्य रूप से यदि आपसे कोई पूछे कि ईसाई या क्रिस्तीय कौन है, आपका क्या क्या जवाब रहेगा। जरूर आप कहेंगे जो चर्च जाता है, जो प्रार्थना करता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो यीशु के पद चिन्हों पर चलता है। जरूर ये सब बातें उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन इतना ही नहीं है। वास्तविक बात यह नहीं है। तो क्रिस्तीय कौन है। क्रिस्तीय वो है जिसको ईश्वर चुने हैं, जिनको अपने पुत्र में अपनी संतान बना लिए हैं। उसके लिए ईश्वर संस्कारों का माध्यम अपनाए हैं। और संस्कार सब क्या है, इनके बारे में हम और कभी मनन करेंगे। लेकिन हमें इस क्रिस्तीय के बारे में हमें समझने की जरूरत है। इस शब्द को यदि हम देखें, जैसे भारतीय कौन होता है। भारत का नागरिक, यानी भारत में रहने वाला। भारत में जन्मा यह जरूरी नहीं है वास्तव में, लेकिन उसका नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए और उनको उसके साथ अधिकार मिलते हैं। उसी प्रकार क्रिस्तीय यानी क्रिस्त का या ईसाई ईसा का, तो उन व्यक्तियों को जो ईसा में जीवन बिताते हैं, जो ईसा के साथ जोड़ दिए गए हैं, उनको हम ईसाई या क्रिस्तीय कहलाते हैं। ये हम मनुष्यों का कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है। और इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कि भारतीय,
मतलब वो भारत में या भारत से जुड़ा व्यक्ति है, उससे उसका संबंध है। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि हम क्रिस्तीय हैं या ईसाई हैं, मतलब हम ईश्वर में या यीशु में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके अपने हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और एक महत्वपूर्ण बात हमें समझने की जरूरत है, शरीर धारण में ईश्वर मनुष्य रूप धारण करके हमारे स्वभाव को अपने ऊपर लेकर हमारे बीच में हमारे समान रहे। और क्रिस्तीय बनने का मतलब ये जो प्रक्रिया, ये जो यात्रा करके यीशु हमारे बीच में आए, वो प्रक्रिया पलट जाती है। यानी जो यात्रा यीशु ईश्वर स्वर्ग से हम मनुष्यों के पास आने के लिए किए, इस यात्रा को हम पलटकर मनुष्यों से ईश्वर तक हम करते हैं। लेकिन उसमें जो प्रक्रिया है वो वही है। यीशु कैसे मनुष्य बने? पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण किए। उसी प्रकार हम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु में ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करके हम उस ईश्वरीय दुनिया में, उस ईश्वर की दुनिया में, उनके परिवार में सम्मिलित होते हैं। ईश्वरीय परिवार, इसके बारे में इसके पहले भी हम विचार किए हैं, मनन किए हैं। ईश्वर एक परिवार है, उस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। और हम मनुष्य इस दुनिया से उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित किए जाते हैं। वही है हमारे लिए मुक्ति कोई जगह पहुंचना नहीं है, बल्कि इस त्रिएक ईश्वर में उनके साथ संबंध में, रिश्ते में आना, पिता की संतान बनना, प्रभु यीशु के भाई बहन बनना, पवित्र आत्मा के मित्र बनना। इस रिश्ते को ईश्वर कैसे संपन्न करते हैं, कैसे बनाते हैं? हमें यीशु में अपनाते हैं। हम सभी, जैसे संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 11 पद संख्या 17 में हमें बताते हैं, हमारा यीशु के साथ कलम कर दिया गया है। हमारे यीशु के साथ कलम कर दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया है। कलम करने के लिए हम जानते हैं, एक डाली को एक पौधे से काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और जिसमें उसका कलम किया जाना चाहिए उस पौधे में ले आकर उसके साथ कलम करते हैं। उसी प्रकार संत पौलुस हमें समझाते हैं, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर हम सभी को इस दुनिया से अलग करके यीशु में हमें सम्मिलित करके हमारा उनके साथ कलम कर देते हैं। इस विषय पर हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, यीशु दाखलता और हम सभी डालियां। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर उसको देखिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और ये जो संबंध हमारा इस संस्कार के द्वारा प्रारंभ हुआ, इसमें क्या होता है कि ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम में निवास करने आते हैं। हम एक प्रकार से स्वर्ग बन जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग वो जगह है जहां ईश्वर निवास करते हैं। ईश्वर स्वर्ग में है, हम जैसे कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक जगह है जहां ईश्वर निवास करते हैं। तो हमारा शरीर, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपने पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यानी ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं। हम सभी मंदिर हैं, यानी हम सभी स्वर्ग हैं। इसके कारण ही हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। पिता ईश्वर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु का आत्मा हमें प्रदान किए हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रदान किए हैं, और ये आत्मा हमारे अंदर रहकर हमें परिवर्तित करते हैं, हमें बदलते हैं, हमें रूप देते हैं। जैसे पुत्र ईश्वर का शब्द मरियम के गर्भ में आकर उनसे शरीर धारण किया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसी प्रकार हम
पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के शरीर में हम परिवर्तित किए जाते हैं। यही है कलीसिया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। ईश्वर हमें अपने पुत्र के प्रतिरूप बनाना चाहते हैं। जैसे उनका पुत्र हमारे प्रतिरूप बनाए गए या हमारे प्रतिरूप बन गए, मानव रूप धारण करके हमारे बीच में आए, उसी प्रकार हम सभी ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाए जाएं, ताकि हम उस परिवार के सदस्य बने और उस परिवार का पहलौठा प्रभु यीशु हो, और उस परिवार में बहुत सारे भाई बहन हो, ईश्वर की बहुत सारी संतान हो। इस योजना के लिए ही ईश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजे। आइए हम दूसरे बिंदु पर मनन करते हैं, कलीसिया। कलीसिया क्या है? जो कोई यीशु में विश्वास करते हुए त्रिएक ईश्वर के द्वारा अपनाए जाते हैं, वे सभी यीशु के शरीर के अंग बनाए गए हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 31 में कलीसिया के बारे में लिखते हैं। इसमें हम केवल 2 वचन अभी लेंगे। पद संख्या 12 में लिखे हैं, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग। हम जो प्रभु यीशु में विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, जैसे पहले बिंदु में मैंने कहा, हमारा कलम कर दिया गया है और हम यीशु में जोड़ दिए गए हैं, यीशु के शरीर के अंग बन गए हैं, और यीशु का यह शरीर है कलीसिया। इन दोनों विषयों पर इसलिए हम इतना लंबा चर्चा किए, मनन किए। उसका कारण, क्योंकि इन दोनों बातों को यदि हम नहीं समझेंगे पूर्ण रूप से, हम मां मरियम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं इन दोनों विषयों को इतना विस्तार रूप से आप लोगों के सामने पेश किया हूं, हम इसको समझें। आइए इस संदर्भ में मां मरियम का महत्व क्या है, इसके बारे में हम मनन करते हैं। यीशु कलवारी पहाड़ पर, क्रूस पर मरे, हम सभी विश्वास करते हैं, हम सभी जानते हैं। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद एक सैनिक भाला से उनके बगल को छेदा और उस छेद से रक्त और जल बह निकला। प्रारंभिक कलीसिया के महान संत लोग इस घटना को उत्पत्ति ग्रंथ में आदम से ईश्वर उनके बगल से जो पसली एक हड्डी निकालकर उसमें से हेवा का निर्माण किए, उसको बनाए, उस घटना के साथ तुलना करते हैं और कहते हैं कि जैसे ईश्वर आदम को सुलाए, वैसे ही इस दूसरे आदम को उस क्रूस पर सुलाकर उनके बगल से कलीसिया का निर्माण किए, और कलीसिया का जन्म उस पहाड़ पर हुआ। और ये कलीसिया, जैसे हम इसके पहले थोड़ी देर पहले देखे हैं, वही है यीशु का शरीर। जैसे संत पौलुस एफेसियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 5 और 6 में विशेष रूप से हमारे दैनिक जीवन के बारे में वर्णन करते हैं। उसमें आखिरी में वे पारिवारिक जीवन यानी पति पत्नी का संबंध को प्रभु यीशु और कलीसिया के संबंध के साथ तुलना करके हमें मनन करने के लिए और समझने के लिए हमें लिखते हैं। कभी कभी लोग ये गलत सोच लेते हैं कि यीशु और कलीसिया के बीच का संबंध यदि पति पत्नी के संबंध के समान है, वो ये जैसे हमारे बीच में या मानव जीवन में जो पति पत्नी का जो संबंध है वैसे ही करके सोचते हैं। नहीं है वैसे, क्योंकि ईश्वरीय रहस्य के बारे में हमें समझाने के लिए हमारे दैनिक जीवन में जो बातें होती हैं
हमारे बीच में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, संबंध का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उनको लेकर हमें उन रहस्यों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि हम इन बातों को समझें। लेकिन ये रहस्य सब इससे बहुत आगे है, हम अधिकांश उस बात को छोड़ देते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या है? यहां विवाह का मतलब केवल शारीरिक संबंध या बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यहां यह बात है कि दो व्यक्ति होते हुए भी पति पत्नी एक हो जाते हैं। उसी प्रकार संत पौलुस हमें समझाते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु और कलीसिया अलग अलग होते हुए भी दोनों एक हैं। इसलिए कलीसिया यीशु का शरीर कहलाती है और हम सभी उस कलीसिया के सदस्य हैं। और इस निर्माण के बाद, कलीसिया के निर्माण के बाद, ये कलीसिया को किसके जिम्मेदारी में छोड़ दिया गया? यीशु की इस मृत्यु के थोड़ी देर पहले आखिरी तोहफे के रूप में यीशु अपनी मां को हमें दिए, कलीसिया को दिए। संत योहन वहां कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे और उनके हाथों में मरियम को, अपनी मां को यीशु सौंपते हैं और इस शिष्य को, उस कलीसिया को मां मरियम के हाथ में सौंपते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया के 4 गुण हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण गुण है प्रेरितिक, यानी प्रेरितों के द्वारा बनाया गया है, उनसे संबंध होना चाहिए। उसी प्रकार हम यहां देखते हैं कि मरियम और कलीसिया के बीच में संबंध है, क्योंकि यीशु मरियम का बेटा है। और हम सभी को, जैसे हमने 2 बिंदुओं पर बांटकर हम अपने बारे में मनन किया, क्रिस्तीय कौन है? यीशु के भाई बहन है। हम सभी यीशु के भाई बहन हैं। तो मरियम यीशु की मां, आपकी और मेरी कौन है? मां है। ये कोई कहने के लिए केवल नहीं है। ये सुसमाचार उस कलवारी पहाड़ पर घटित होकर वहां खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, प्रारंभ हुआ। आपके और मेरे जीवन में, हर क्रिस्तीय के जीवन में संबंध होता है, होना चाहिए, अन्यथा हम क्रिस्तीय नहीं हैं, हम नहीं बन सकते हैं। और यहां जैसे मैंने कहा था कि यीशु हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम से शरीर धारण कर हमारे बीच में जन्मे, और मैंने कहा उसी प्रक्रिया हमारे साथ भी दोहराई जाती है। उस प्रक्रिया में क्या हुआ? जैसे मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर मरियम के गर्भ में आए, अभी हम पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया रूपी मां के गर्भ में रखे जाते हैं, इसलिए कलीसिया मां कहलाती है। और यहां जैसे हम थोड़ी देर पहले हमने सुना रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 19 से कि ईश्वर हम सभी को अपने पुत्र के प्रतिरूप बनाना चाहते हैं, उनके समान बनाना चाहते हैं। ये अपने आप होता नहीं है, बपतिस्मा में ये पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता है, प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे एक मां के गर्भ में शिशु आ जाता है, गर्भ धारण वो महिला करती है, उसी प्रकार हमारा बपतिस्मा का मतलब हमारा गर्भ धारण प्रारंभ हो रहा है। हम मां कलीसिया के गर्भ में रखे जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हम वहां रहकर यीशु के समान हम सभी बनाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, ये प्रक्रिया जारी है। हम बाहरी रूप से दिखने के लिए पहले जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है विशेष रूप से 3 संस्कारों के द्वारा, जिसमें पवित्र क्रिस्मा तेल का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों संस्कारों के द्वारा हम में एक अमिट छाप, पवित्र आत्मा का एक अमिट छाप छोड़ दिया जाता है। वो कौन से संस्कार हैं? बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और पुरोहिताई संस्कार। इसमें एक अमिट छाप, यही है वो छाप पवित्र आत्मा का, जहां हमारा एक प्रकार से रूपांतरण किया जा रहा है। हम सभी प्रभु यीशु के रूप में परिवर्तित किए जा रहे हैं। जैसे वो शिशु जो मां के गर्भ में आया, उसका एक प्रकार से रूपांतरण हो रहा है। प्रारंभ में जो एक कोशिका में था, वो 2 बन जाता है, 4 बन जाता है, और बढ़ते 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 हमारे शरीर के एक एक अंग आया और हम
9 महीने में पूर्ण रूप धारण करके प्राप्त करके हम इस दुनिया में जन्म लेने के लिए तैयार हो गए थे। हम सभी का यीशु के रूप में परिवर्तित किए जाने की इस प्रक्रिया में यदि मां मरियम सम्मिलित नहीं है तो यह कार्य कौन कर सकता है? पिता ईश्वर अपने पुत्र को धन्य कुंवारी मरियम के देखरेख में दिए, क्योंकि उन पर पूर्ण भरोसा था। और आज आपको और मुझे अपनी संतान के रूप में गोद लेकर अपने पुत्र के रूप में हमारा परिवर्तन किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। यदि इसमें मां मरियम नहीं रहेगी तो ये देखरेख कौन करेगा? हम अपने आप यहां सब ये कार्य होगा नहीं। इसलिए मां मरियम महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इस संदर्भ को लेकर आया। आपका और मेरा रूपांतरण हो रहा है। हम सभी यीशु में परिवर्तित किए जा रहे हैं, यीशु जैसे बनाए जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में मां मरियम का होना अनिवार्य है। अन्यथा जरूर हम अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हम चर्च जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि हम यीशु के रूप में हम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं या परिवर्तित नहीं किए जा रहे हैं, हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। रोमियों के नाम पत्र में जैसे अध्याय 8 पद संख्या 19 में हमने देखा, यीशु हम सभी के बड़ा भाई हैं, हम सभी उनके छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान कहलाते हैं, हम सभी को गोद ले लिए हैं। इसलिए थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, यदि यीशु मरियम को मां कहकर बुलाया करते थे और अभी यीशु हमारे भाई हैं, तो ये उनकी मां मरियम हमारी कौन है? मां है। मां का कर्तव्य क्या है? मां का कर्तव्य क्या है? जन्म देना है। और मैंने कहा जैसे हम सभी कलीसिया रूपी मां के गर्भ में हैं, लेकिन ये मां मरियम जो स्वयं यीशु की मां, ईश्वर की मां है, उस कलीसिया का प्रतीक है। और जैसे मैंने कहा ये कलीसिया यीशु का शरीर है, तो मरियम रहकर इसका देखरेख करती है, संभालती है। इसलिए आपको ज्ञात होगा मां मरियम विशेष समय पर दर्शन देकर हमें सचेत करती आ रही है, हमें समझाती आ रही है। वेलांगनी में दर्शन दी और दुनिया में अलग अलग बहुत सारे देशों में मां मरियम दर्शन दी है और हमारे साथ रहती हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पवित्र रोजरी बिंदी। हम रोजरी बिंदी करने बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन सही प्रारूप शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हम सोचते हैं कि रोजरी बिंदी के भेद की घोषणा किया जाना है, बोल देना है, और एक बार एक हमारे पिता 10 बार प्रणाम मरियम, मन कहां है वो सब कुछ पता नहीं। वो गलत है। एक एक भेद को हमें जीना है, मानो हम उस घटना में सहभागी हो रहे हैं। हम मां मरियम के साथ मिलकर उनकी सहायता से हम प्रभु यीशु के जीवन के उस महत्वपूर्ण घटना में हम प्रवेश करके उस घटना में हम जी रहे हैं, मानो हम उस समय वहां उपस्थित थे। जैसे एक उदाहरण के लिए यीशु का जन्म, जब यीशु का जन्म हुआ हम जानते हैं परिस्थिति क्या था, लेकिन हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अभी जब मां मरियम हमारे साथ हैं, यदि हम इस भेद की घोषणा करने के बाद हम थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा मां मरियम की सहायता लेकर उनके साथ चले और ध्यानपूर्वक हम यह हमारे पिता प्रणाम मरिया बोले, तो मरियम जो हमारे साथ हैं हमें यीशु के बारे में, उस घटना के बारे में हमें बताती रहेगी। इसलिए मरियम की सहारा लिया जाता है, सहायता हम लेते हैं उनकी। अन्यथा हम इन घटनाओं के बारे में हम नहीं समझ पाएंगे। बाइबल के बारे में आज लोग तरह तरह के वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन यह सब सच्चाई नहीं है। लोग अपने मन घटित बातों को बताकर कहते हैं ये सुसमाचार है, नहीं है। हमें सुसमाचार में, पवित्र बाइबल में लिखी हुई बातों को संदर्भ में समझने, उस पूर्ण ईश्वरीय कार्य के उस रोशनी में हमें उसको देखने की जरूरत है, अन्यथा हम उसके महत्व को हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम कुछ दिन पहले पवित्र बाइबल में मां मरियम, इस विषय पर भी हम एक वीडियो बनाए थे। यदि आप नहीं देखे हैं और यदि आप देखे भी हैं
इन दिनों जब हम माँ मरियम के जन्म के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके जन्मोत्सव मनाने के लिए, आप जरूर उसको देखिए और समझिए। और हम अभी क्या करें? अभी हम समझ गए कि हमारे जीवन में सच्चा क्रिस्तीय बनने के लिए, सच्चा ईसाई बनने के लिए हमें माँ मरियम बहुत ही आवश्यक है। उनके बिना हम सच्चा क्रिस्तीय, सच्चा ईसाई नहीं बन सकते। तो हम क्या करें? यीशु जो किए हम वही करें। इसलिए संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे ने कहा है, जितना यीशु मरियम से प्यार करते थे, हम कभी उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जितना भी कर सकते हैं, आप डरिए नहीं। आप मत डरिए कि मैं इतना ज्यादा मरियम को प्यार करता हूं। नहीं, जितना यीशु उनसे प्यार कर पाए या प्यार करते थे, उतना हम कभी नहीं कर पाएंगे। हम जैसे पवित्र वचन में पढ़ते हैं, यीशु ईश्वर होते हुए भी अपने माता पिता के अधीन रहे, माँ मरियम और संत योसेफ के अधीन रहे, मनुष्यों के अधीन रहे। हमें भी माँ मरियम के अधीन रहना है। और माँ मरियम हमें क्या शिक्षा देगी? काना के उस विवाह में जब दाखरस समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो जाके अपने पुत्र से कहती है और पुत्र करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक प्रकार से जाते हैं। और माँ मरियम कहाँ जाती हैं? सेवकों के पास जाती हैं। कहती हैं, वो जो कुछ कहें वही करना। आज आपसे और मुझसे भी हमारी माँ, यीशु की माँ यही कहती है, वो जो कुछ कहें वही करना। हम माँ मरियम के अधीन अपने आप को रखें। जो शिक्षा वो हमें देती है, हम उनके जीवन से हम सीखें और उनके समान बने और उनके अधीन रहें। और जैसे वे कहती हैं, वो जैसे कहते हैं वैसे ही करें। इसके लिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से माँ मरियम के हाथों में अर्पित करने की जरूरत है। यदि आपको और मुझे सच्चा क्रिस्तीय बनना है, ईसाई बनना है, हमें अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करने की जरूरत है। हमें हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और इसलिए संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलीसिया इसलिए महत्वपूर्ण है। कलीसिया के बाहर रहकर हम कभी क्रिस्तीय नहीं कहला पाएंगे, ईसाई नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कलीसिया ही वो माँ है जिसके गर्भ में हम हैं। इन सभी रहस्यों के बारे में और संस्कारों के बारे में हम आने वाले दिनों में हम मनन करेंगे। लेकिन अभी हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे क्रिस्तीय जीवन में माँ मरियम का एक अहम भूमिका है। हम इसको अनदेखा ना करें। और हम इस बात पर भी गौर करें कि जब यीशु उस क्रूस पर मर रहे थे, अपनी माँ को उस शिष्य को दिए जिसको वो प्यार करते थे, संत यूहन्ना को। यदि आपको माँ नहीं मिली है, हमें देखना है कि ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है नहीं। हम हो सकता है कि हम कैथोलिक होंगे, क्योंकि हमारे परिवार के माता पिता पहले से ही कैथोलिक थे, इसलिए हम कैथोलिक बन गए। हम विश्वास को ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। बपतिस्मा प्राप्त कर लिए, संस्कार प्राप्त कर लिए, हम जी रहे हैं। नहीं, हम ये गलती ना करें और धोखा ना खाएं। हम पूर्ण रूप से क्रिस्तीय जीवन जिए। माँ मरियम और अन्य सभी संत लोग हमारे साथ हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हम अभी तक इस विषय पर मनन किए कि सच्चा क्रिस्तीय कौन है और सच्ची कलीसिया क्या है और कौन है। और इस संदर्भ में हमने देखा है कि माँ मरियम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम सभी को यीशु के रूप में बनाए जाने के ईश्वर की इस प्रक्रिया में, इस कार्य में माँ मरियम अहम भूमिका निभाती है। हम सभी को यीशु के समान बनने की इस जो प्रक्रिया है, ये यात्रा है, माँ मरियम हमारे साथ है। जैसे अपने पुत्र को सिखाई, मार्गदर्शन दी, ईश्वर के पथ चिन्हों पर चलने की शिक्षा उन्हें प्रदान की, वैसे आज आपके साथ और मेरे साथ करती है। यदि हम माँ मरियम को अपने जीवन से हम दरकिनार कर दें, बाहर कर दें, हो सकता है आप वचन अच्छे से पढ़ते होंगे, मनन चिंतन करते होंगे, जीते होंगे, सच्चा क्रिस्तीय हम कभी नहीं बन पाएंगे। हमें उस रिश्ते में जीना है, क्योंकि क्रिस्तीय जीवन रिश्ता है। जैसे ईश्वर एक रिश्ता है, एक संबंध है, एक परिवार है। हमें उस परिवार में सम्मिलित होकर जीना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जब हम हमारे क्रिस्तीय जीवन में माँ मरियम के महत्व के बारे में हम मनन करने पाए। हमें विशेष कृपा दीजिए
कि हम सभी इन महान रहस्यों को समझने पाए और अपने दैनिक जीवन में जीने की कृपा हमें प्रदान करिए। विशेष रूप से हम सभी प्रभु यीशु के समान अपने आप को मां मरियम के अधीन रखकर उनकी शिक्षा अनुसार उनके मार्गदर्शन में आपके पुत्र के रूप में परिवर्तित किए जाने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। प्यारे पिता, विशेष रूप से इस YouTube और पॉडकास्ट के माध्यम से एक साथ जुड़े रहकर आपसे प्रार्थना करने वाली आपकी इन संतानों पर विशेष अनुग्रह बरसाइए। इन सभी के जरूरतों को आप जानते हैं, उन सबको भी पूरा करने और हम सभी को आपके पुत्र के रूप में रूपांतरित करके परिवर्तित करके आपके उस स्वर्गधाम में आपके साथ सदा जीवन यापन करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।